प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम का ये 100वां एपिसोड को प्रसारित किया। सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर बात की और अपनी मन की बात को लोगों के सामने रखा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, एमपी के सीएम शिवराज चौहान समेत बीजेपी के शीर्ष नेता देश के अलग अलग स्थानों पर मन की बात को सुनी। पीएम मोदी ने कहा, मन की बात एक जन आंदोलन बन गया है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम हो, स्वच्छता आंदोलन हो, खादी प्रेम हो या फिर प्रकृति की बात या आजादी का अमृत महोत्सव हो, जो भी मन की बात कार्यक्रम से जुड़ा वह जन आंदोलन बन गया। पीएम ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के साथ जब मन की बात की तो उसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। मेरे लिए ये कार्यक्रम दूसरे के गुणों से सीखने का बड़ा माध्यम बन गया है। मन की बात कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, हरियाणा के सेक्स रेशियो और सेल्फी विद डॉटर कैंपेन चलाने वाले सुनील जाखलान का जिक्र किया। पीएम ने कहा, सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन बन गया। केंद्रीय अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने करनाल में प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुना। केंद्रीय अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज 100वां एपिसोड मन की बात का करनाल में सुना है। उनके साथ कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर अपने विधानसभा क्षेत्र में लगातार बैठकें कर रहे हैं। इस दौरान भारी संख्या में अन्य दलों के लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल की मौजूदगी में कई सरपंचों और उनके साथियों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि भारी संख्या में सरपंच और उनके साथी बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने कुमारी शैलजा के विकास के मामले में भेदभाव के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि इस सरकार में बिना पक्षपात के मेरिट पर रोजगार दिया जाए, विकास में कोई भेदभाव नहीं किया जाए। मुख्यमंत्री ने बिना किसी भेदभाव के सभी पंचायतों के खातों में 1100 करोड़ पर डाले हैं। इसी तरह सभी विधायकों को 25-25 करोड़ सड़कें बनाने के लिए दिए गए। वो फंड जरा बता देती कौन सा था, कहां कहां तक उसने कराया था। एक सड़क बननी थी पंचकुला से लेके यमुनानगर तक, और मेरा ख्याल है कम से कम भी 10 बार उसके बोर्ड लगे, 10 बार उसके लड्डू बने। कहीं एक बजरी का एक दाना भी नहीं डाला गया। हमारी सरकार आई, उसने बनाई सड़क, और अक्सर वो इसी सड़क की बात करती थी कि सड़क मंजूर करवा दी और उसके जो समर्थक थे यहाँ उसके बोर्ड लगा दिए, लड्डू बांट दिए, सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं है। अब हमें ये बता दें कौन से, लेकिन हमें ये बताया कि कहां से विकास हो गया। आज देख तो लो में कितना बड़ा हॉस्पिटल है। अगर आप जाओगे एक बार तो ऐसा लगा पीजीआई बढ़ गया, 200 बेड का हॉस्पिटल बढ़ गया, और आज वहीं नहीं बढ़ गया। छछरौली में जाके देखो, आप खिजराबाद में जाके देखो, आप बिलासपुर में जाके देखो, आप सडौरा में 50 बेड का मंजूर हो गया, वहां जाके देखो आप जो काम शुरू होने वाला। कॉलेज जहां पहले टाइम में एक था, आज सारे उसमें कॉलेज है। आज छछरौली के साथ आज खिजराबाद में भी कॉलेज है, उसके साथ ही आज बिलासपुर में भी कॉलेज है, उसके साथ आज मुस्ताबाद में भी कॉलेज है, उसके साथ आज हरदौर में भी कॉलेज है। और पुल अगर आप देखो तो उनके टाइम में एक पुल भी नहीं बढ़ा 10 साल में। एक पुल बता दो कौन सा बढ़ा। हमारे टाइम में आज आप सारे देखो, सारे पुल बढ़ गए, स्कूल बढ़ गए, कॉलेज बढ़ गए, हॉस्पिटल बढ़ गए। ये सारे के बाद जो सड़कें की जो स्थिति है, एक ऐसी बुरी हालत होती थी सड़कों की। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो इन दिनों अंबाला में एक्टिव नजर आ रहा है। इसी बीच एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा अंबाला छावनी एसडीएम कार्यालय स्थित पटवरखाने से एक पटवारी को रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया। पटवारी चरणजीत पर जमीन के बरसाने इंतकाल करने के एवज में किसान से 20,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। दरअसल गांव शाहपुर के किसान हरजीत सिंह को मृतक पिता की 26 एकड़ जमीन का बरसाना इंतकाल करवाना था, जिसके लिए किसान 6 महीने से परेशान होकर पटवारी चरणजीत के पास चक्कर लगा रहा था। किसान हरजीत सिंह ने एंटी करप्शन ब्यूरो को शिकायत सौंपकर बताया कि पटवारी चरणजीत 20,000 की रिश्वत मांग रहा है, जिसके बाद रिकॉर्डिंग के आधार पर आज शाम एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा पटवारी चरणजीत को अंबाला कैंट परखाने से गिरफ्तार किया गया। एसीबी अधिकारी ने बताया कि किसान ने हमें सूचना दी थी,
20,000 की डिमांड कर रहा था पटवारी, जिसके बाद पटवारी को गिरफ्तार किया गया। इसमें ना गांव शाहपुर का हरजीत सिंह है हमारा शिकायतकर्ता। उसके पास उसके जमीन की, उसके पिताजी के एक्सपायर हो गए थे, तो उसकी जमीन की 26 कनाल की वारसान की अंतकाल करना था। उस अंतकाल के बार बार चक्कर कटवा रहा था, तो उसने हमारे पास आज एक दरखास्त पेश करी और उसने रिकॉर्डिंग पेश करी, जिसके भी आप पे हमने पता दर्ज करके उसको गिरफ्तार कर लिया। सर कितने पैसे? 20,000 रुपये मांग रहा था उसको। सर पहले भी कोई इस तरह की शिकायत हुई? काफी, हाँ, इसको 5-6 महीने से परेशान कर रखा था शिकायतकर्ता को, तो उसने आज हमारे पास आके दरखास्त दी, हमने कार्रवाई कर दी। डिमांड, हाँ, रिकॉर्डिंग है इनकी, और अंतकाल को पूरा करने के लिए, उसके जमीन को उसके परिवार के नाम करने के लिए उसके पैसे मांग रहा था ये। जनवरी में करनाल स्थित एक गौशाला में 45 गोवंशों की मौत का मामला सामने है, जिसकी सूचना पुलिस जांच में सामने आई। मांस और हड्डियों की तस्करी करने वाले गिरोह ने इस वारदात को पैसों के लालच के चलते अंजाम दिया, जिसमें गुड़ में जहर मिलाकर गायों को खिलाया गया। इस मामले में 4 आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इस गिरोह के फरार चल रहे 5वें आरोपी को अंबाला स्टेफ ने पटियाला से पकड़ने में कामयाबी हासिल की। गुप्त सूचना के आधार पर पकड़े गए आरोपी विजय पर 10,000 रुपये का इनाम रखा गया था। अंबाला स्टेफ के इंस्पेक्टर ने इस बात की जानकारी दी। जी, दिनांक 27 जनवरी 2023 को करनाल की पूसगढ़ गौशाला में संदिग्ध अवस्था में 45 गोवंशों की मृत्यु होनी पाई गई थी, जिसकी जब जांच की गई तो पता चला कि उन गोवंशों को किसी ने जहर देकर मारा है। तब जब शुरुआती जांच में ये चीज पता लगी कि जो ये गांव की हत्या की गई है, गोवंशों की हत्या ये की गई है, ये उनकी खाल को बेचने का जो काम करते हैं उनके द्वारा एक प्री प्लान तरीके से ये की गई है। तो उसी में हमारे एक ये वांटेड था विजय सनोक मायाराम, जो कि पटियाला के गांव बरकतपुर का रहने वाला है। ये भी उस मुकदमे में तभी से वांछित चल रहा था। हरियाणा में जहां डायल 112 को सरकार ने क्विक सेवा के लिए तैनात किया था और प्रदेश भर में इसकी तारीफ हो रही थी, तो वहीं अब डायल 112 की छवि को धूमिल करने वाला मामला यमुनानगर से सामने आया है, जहां डायल 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायत आई है। योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने हिमाचल निवासी एक शख्स के साथ लूट की। शिकायत में पावटा साहिब के रहने वाले अनिल ने बताया कि उसका हिमाचल में एक होटल और कॉलेज है, जिसके फर्नीचर खरीदने के लिए वो 7 लाख लेकर अपनी कार में यमुनानगर की तरफ जा रहा था। रास्ते में प्रतापनगर के बाद उससे एक युवक ने लिफ्ट मांगी। उसने स्टूडेंट समझकर उसे बिठा लिया। देखिएगा, अनिल नाम का व्यक्ति है जो पोंटा साहब का रहने वाला है। वहाँ पे इसका कॉलेज है, एक इसने होटल ले रखा किराए पे। तो ये कह रहा है कि मैं कल फर्नीचर लेने के लिए यमुनानगर आया था और मैं 7 लाख रुपए और 2 ब्लैंक चेक कैरी कर रहा था। तो खीराबाद के नज़दीक आके एक व्यक्ति ने मुझसे लिफ्ट ली है और उसको मैंने गाड़ी में बिठा लिया। थोड़ी दूर जाके उसने गाड़ी को रुकवाया कि मुझे कोई मेल वगैरह करनी है। तो जैसे ही वो मेल वगैरह करने लगा, इतनी दौरान पीछे से एक पुलिस की आरवी आती है और उसमें से 3 मुलाजिम और एक सिविल में व्यक्ति उतरता है। उसकी गाड़ी की तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने के दौरान वो मेरा जो जिसमें पैसे थे, पेमेंट थी, वो और उस लड़के को जो मैं गाड़ी में बैठा था उसको अपने साथ बिठा के और मेरी गाड़ी की चाबी लेके वहाँ से चले जाते थे। करनाल में सर्वे कर्मचारी संघ और मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के आह्वान पर वेतन वृद्धि और पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी एकजुट हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर 28 मई को जींद में महारौली करेंगे और अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो कर्मचारी पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। यमुनानगर थर्मल की काफी पॉलिसियां रद्द कर दी हैं और लिपिक वर्ग का जो आज आंदोलन है
इसमें 19,900 की बेसिक पे है, जबकि 35,400 की मांग है। इस सरकार का घोषणा पत्र में भी था। आज सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के नाम पर इतने पोर्टल बना दिए गए हैं, जो एक लिपिक को विभिन्न कार्य जैसे ऑनलाइन खरीदारी है, HRMS पोर्टल है, सैलरी ऑनलाइन है, डिजिटल कर दिया, कंप्यूटर टेस्ट लागू कर दिया उन पे, टाइपिंग टेस्ट, लेकिन सैलरी केवल 19,900 दी जा रही है। आज का जो हमारा विरोध प्रदर्शन है, तमाम पूरे प्रदेश से मिनिस्टर स्टाफ एसोसिएशन, जो एक मांग, जो दो मुख्य मांगे हमारी, वेतन भत्तों को, एनपीएस को लेकर, और ये कोई पहली मांग, ऐसा नहीं है कि संगठन ने हमारी पहली बार मांग है। इसके लिए हमारे इस संगठन ने पूरे एक साल से ज्यादा भी लड़ाइयां भी लड़ी है और धरने भी रखे हैं। तो आज स्व कर्मचारी संघ से संबंधित जो हमारी ट्रेड यूनियन यहाँ पहुंचे है, मिनिस्ट्री ऑफ एसोसिएशन, इनका स्व कर्मचारी संघ पूर्ण रूप से समर्थन करता है। और आज ये ऐलान भी कर रहे हैं स्व कर्मचारी संघ ने, जो पीछे ऐलान भी किया है कि पूरे प्रदेश का कर्मचारी 28 मई को जींद में एक ऐतिहासिक रैली करने जा रहा है। तो पहले भी कई दौर की बातचीत आपकी हुई होगी, क्या कुछ रहा? बिल्कुल, कई दौर की हमारी बातचीत हुई है, पूर्व की कांग्रेस सरकार में भी और इस बीजेपी सरकार में भी, परंतु बातों के सिवाय और कुछ नहीं है। अभी तक वेतन भत्तों की जो हम मांग कर रहे हैं वो लागू नहीं हुए। हमारा हक है 35,400 जो हम मांग रहे हैं। पूर्व में कैबिनेट में फैसला ही पास हो चुका 25 अगस्त 2014 को, पंजाब के समान वेतनमान जो 7 पे कमीशन में 35,400 है। हम सरकार से यही मांग लेकर यहाँ आए हैं और मुख्यमंत्री द्वार पर हम प्रदर्शन करेंगे, आक्रोश प्रदर्शन। यमुनानगर थर्मल प्लांट के अनुबंधित कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन और हड़ताल आज छठे दिन भी जारी है। कर्मचारियों ने थर्मल प्लांट के सामने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश बालू, थर्मल यूनिट के उपाध्यक्ष आशीष धीमान और सचिव संजय वाली ने आरोप लगाया कि थर्मल की एक यूनिट बंद होने से प्रतिदिन सरकार को करोड़ों का घाटा होता है। यमुनानगर और हिसार के खेदड़ में स्थित थर्मल प्लांटों के हजारों कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज छठे दिन में करना शुरू हो गया दिन, और हमने लगातार 5 दिन पहले प्रयास किया इस मैनेजमेंट से वार्ता करने के लिए, लेकिन किसी प्रकार का बुलावा नहीं आया। आज छठे दिन भी हजारों करोड़ रुपए का घाटा इस निगम मैनेजमेंट ने हरियाणा सरकार को चूना लगाने का काम किया। 5,000 करोड़ रुपए हर रोज आज यमुनानगर में है, और आज खेतड़ पावर प्लांट भी बंद हो जाएगा, जिससे हजारों करोड़ रुपए का घाटा इस हरियाणा सरकार को होगा। और इस निगम मैनेजमेंट ने सरकार को गुमराह करके रखा कि इन कर्मचारियों का डाटा कौशल में दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी कर्मचारी टेक्निकल है। आज छठा दिन है, लेकिन कर्मचारी अपने प्रदर्शन में डटे हुए हैं, लेकिन थर्मल मैनेजमेंट और सरकार के सिर में जू नहीं रेंग रही है। तो मीडियम के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, हम सभी मीडिया चैनल का धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारी आवाज पूरे हरियाणा और पूरे देश में पहुंचा रही है। और निगम मैनेजमेंट को मैं सख्त लहजे से कहता हूं, जल्द से जल्द हमारे इन कर्मचारियों की मांगे मानी जाए, नहीं तो प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही कुछ जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ लोग बाहर भी आए हैं जो जिनको बंधक बनाया गया। हाँ, जो पिछले 40 घंटे 48 घंटे से बंधक बने थे, भूखे प्यासे थे, वो आज थोड़े बाहर आए हैं। और कुछ साथी हमारे और भी अंदर है, और से पूरा प्लांट चला रहे हैं। और प्लांट में कितना नुकसान हुआ है, इसकी कोई भरपाई हरियाणा सरकार भी नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया। खिलाड़ियों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो गई है, अब होगा दूध का दूध पानी का पानी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब पुलिस की जांच पर खिलाड़ियों को भरोसा होना चाहिए। बता दें कि दुष्यंत चौटाला आज हेबतपुर गांव में बन रहे मेडिकल कॉलेज के दौरे पर रहे। दुष्यंत चौटाला ने माना प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी है, एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में नहीं रुकते। सरकारी अस्पतालों में कुछ समय काम करके डॉक्टर निजी अस्पतालों की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसके लिए बॉन्ड पॉलिसी लेकर आए थे, जिसके तहत कम से कम डॉक्टर को 5 साल सरकारी अस्पताल में नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन बॉन्ड पॉलिसी का विरोध किया। वहीं उचाना विधानसभा सीट के सवाल पर
कहा कि वो उचाना से ही चुनाव लड़ेंगे। मांग को सुनते हुए एडिशनल मेंबर डालकर एक कमेटी बनाई, जो मेरे को पता चला है कि 14 से 15 खिलाड़ियों ने कमेटी के आगे अपने बयान रखे। फिर उनने मांग रखी कि आप इसकी पुलिस जांच कराओ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है 2 एक्ट से। अब तो पुलिस के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा और पुलिस दूध का दूध पानी का पानी कर दे। हरियाणा प्रदेश के 80% हिस्से में 24 घंटे और पानी की दिक्कत, मैं जींद की बात करूं तो एक ऐतिहासिक दिक्कत रही है, क्योंकि जींद में आजादी से लेके आज तक वाटर वर्क्स नहीं बना था। हमने 1 साल पहले 44 एकड़ जमीन खरीदी। एक्विजिशन प्रोसेस जो था ये भूमि से कंप्लीट हुआ, लैंड हमारे नाम ट्रांसफर हुआ। उसके लिए जो नरवाना से भाखड़ा का पानी पाइपलाइन से आना है उसका प्रोसेस कंप्लीट कर दिया गया। विधानसभा के फ्लोर पे विद साहब ने कहा था कि पूरे प्रदेश में अधिकतम डॉक्टर्स हमें ज्वाइन करते हैं और थोड़े दिन बाद अपना प्राइवेट प्रोफेशन शुरू कर देते। उसी के लिए सरकार ने बॉन्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था कि एटलीस्ट 5 साल तो प्रदेश सरकार की सेवा ऐसे लोग करें जो यूटिलाइज करते हैं। उसका भी आपने विरोध देखा। आज के दिन प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर्स की इनकम बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर डॉक्टर केवल मात्र मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि उनको मौका मिलता है पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, MBBS से MS, MD, DM करने के लिए, वहाँ फिर भी रुकते हैं। जब मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश हो जाएगा तो जरूर डॉक्टर स्टेबल भी रहेंगे, उनको रुकने की व्यवस्था हो जाती है, प्लस उनको आगे पढ़ाई करने का भी अवसर मिलता रहता है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की 2 अलग अलग बैठक ली। इसमें पहली बैठक स्पेशल नगर निगम की तो दूसरी बैठक में तमाम तरह की शिकायतों को सुना। गुरुग्राम में पहली बार जेपी दलाल ने किसी विभाग की स्पेशल ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की, किसी विभाग की स्पेशल ग्रीवेंस कमेटी की बैठक की। अभी तक ग्रीवेंस की बैठक में तमाम विभागों से जुड़ी शिकायतों को एक साथ सुना, लेकिन पहली बार नगर निगम से जुड़ी तमाम शिकायतों को अलग से सुना गया। कुल मिलाकर मीटिंग में 24 शिकायतों को रखा गया, जिसमें तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो मैं ये मान के चलता हूं, सड़क, मकान, एक पहले कहावत थी रोटी कपड़ा और मकान, आज उतनी इस चीज की जरूरत नहीं रही। आज असल जरूरत है तो पुरानी संस्कृति और संस्कार, और उसी का पार्ट है पर्यावरण। और ये फ्री में हमें पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। दुनिया देश में कोविड जैसी बहुत बीमारियां बढ़ती हैं, और ये जिस प्रकार ये मेहनत और लगन से लगते हैं, क्योंकि एक उम्र होती है नौजवानों की। फरीदाबाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा बीजेपी में पार्टी और संगठन जिम्मेदारी देती है। आगे उन्होंने कहा फरीदाबाद के किसी नेता का इतना बड़ा कद नहीं है किसी का टिकट कटवा या दिलवा सके। पार्टी और संगठन को पता है कि किसको क्या जिम्मेदारी देनी। बीजेपी बहुत बड़ा संगठन है और यहाँ पर कार्य बड़ा होता है। पिछली बार जब ग्रीवेंस की मीटिंग थी तब हमने कहा था कि एक बार जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जनता से ज़्यादा जुड़ा हुआ ये विभाग है, इसकी अलग से शिकायतें सुनेंगे। और महीने में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 2 मीटिंग हम ले रहे थे। खबर रेवाड़ी से, जहां दिल्ली जयपुर हाईवे पर रविवार सुबह जींद सीआईए और बदमाशों के बीच फरीदाबाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा बीजेपी में पार्टी और संगठन जिम्मेदारी देती है। आगे उन्होंने कहा फरीदाबाद के किसी नेता का इतना बड़ा कद नहीं है जो किसी का टिकट कटवा या दिलवा सके। पार्टी और संगठन को पता है किसको क्या जिम्मेदारी देनी। बीजेपी बहुत बड़ा संगठन है और यहाँ पर कार्य बड़ा होता है।
प्रधानमंत्री मोदी जी जो 100 महीनों से मन की बात में रेगुलर कोई ना कोई संदेश देते आ रहे हैं और इतनी बड़ी बातें, इतना बड़ी मतलब छोटे से व्यक्ति को या छोटे प्रयास को उसको विश्व पटल पर लाने का काम किया। छोटी छोटी समस्याओं, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम थी, किस तरीके से लोग उसका निदान कर रहे हैं, उसको एक वृहद रूप देने का काम किया। उन सबको समायोजित करके उन लोगों का मन की बात के अंदर प्रधानमंत्री जी ने दोबारा आज विवरण किया, उनके बारे में बताया। तो मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को उससे प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि चाहे लोकल फॉर वोकल की बात हो, सेल्फी विद डॉक्टर की बात हो, टूरिज्म की बात हो, स्वच्छता की बात हो, हम सब लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उस प्रयास को करना चाहिए। और जो व्यक्ति और जो संस्थाएं छोटे छोटे रूप में इस काम में लग रही हैं, उनका सहयोग करके उनको बड़ा बनाने का काम भी हम सब लोगों को करना चाहिए। खबर है वाड़ी से, जहां दिल्ली जयपुर हाईवे पर रविवार सुबह जीन सीआईए और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। इस बीच बदमाश अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी मौके पर छोड़कर भाग गए। वहीं गोलीबारी में पेट्रोल पंप पर कार्यरत सेल्समैन गोली लगने से घायल हो गया। अब सीआईए और लोकल पुलिस बदमाशों की धरपकड़ की सर्च की जा रही है। के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम सतीश कुमार है, इनका अपहरण कर लिया गया है। इस संबंध में एक अभियोग संख्या 211 अंडर सेक्शन 365 एंड 384 आईपीसी ये दर्ज किया था 29/4/2023 को पीएस सिटी जीन द्वारा। और मिस्टर सतीश हैं, इनको बंधक बनाया गया था, किडनैप किया गया था इनका। तो उसी क्रम में आगे तफ्तीश करते हुए जो जीन पुलिस की टीम थी, उनको सूचना प्राप्त हुई कि जो किडनैपर्स हैं उन्होंने जो होस्टेज हैं सतीश और अन्य, उनको जो NH-48 है उसके पास कहीं छुपाया हुआ है। सर्वे से जैसे भैया ने बताई है, एकदम से हुई, वो तुरंत गोलियां चलने लगी वहाँ पे। और सर हमारे बचाव के लिए हम इधर उधर हुए थे, इसी वजह से हमारा से वो कैशियर की गोली लग गई। क्या नाम था कैशियर का और कहाँ का था? देवानंद जी। और उन गाँव कौन सा था? जीतपुरा। कहाँ लगी कैशियर की गोली? सर पे लगी उनको। तो शाम में बिजली निगम द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायत सुनने और उनका निपटारा करने के लिए 7 दिवसीय खुला दरबार लगाया गया। बिजली निगम कार्यालय में एसडीओ नारायण प्रकाश के नेतृत्व में खुले दरबार की शुरुआत की गई। दरबार में गांव के सरपंच भी शिकायतें लेकर पहुंचे। दरबार के दौरान मोबाइल शिकायत निवारण केंद्र की शुरुआत की गई। हमारे इलाके के अंदर, तमाम इलाकों के अंदर मेरे कर्मचारी हैं जो कि शिकायत अटेंड करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। तो वही एक नई भूमिका के ऊपर काम कर रहे हैं, मोबाइल बिजली शिकायत निवारण केंद्र। मोबाइल बिजली शिकायत निवारण केंद्र ये तमाम मौजूद लोगों के पास, सरपंचों के पास, एक्स सरपंच के पास और जो मौजूद इलाके के लोग हैं उनसे कंप्लेंट्स पूछ रहे हैं बिजली के निगम के सिस्टम की स्ट्रेंथन के लिए, मतलब सिस्टम को तगड़ा करने के लिए, जो कि आने वाली गर्मी के अंदर ब्रेकडाउन कम हो। उसके अलावा उनकी जो डिमांड्स हैं, उनके जो सुझाव हैं, इन सब के लिए